कल जैसा बनाया था सेम तरह सवाल है। सवाल है 25% इथेनॉल है। इथेनॉल का फॉर्मूला तुमको पहले से पता है। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। और देखो तो कोई सवाल बनाएगा तो तुमको पहले तुम क्या करना है, इथेनॉल। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है तुमको याद होना चाहिए, बनाते हैं कितना आया था 46। और चाहो तो निकाल भी सकते हो, निकाल सकते हो। कार्बन का मास 2 इंटू 12, हाइड्रोजन का मास 5 इंटू 1, ऑक्सीजन का मास 16। इसी को सॉल्व करके आता है 46 ग्राम। अब तुमको क्या करना है, मोल निकालना है। चलो 25% का मतलब होगा 25 ग्राम इथेनॉल है। पहले मोल निकालो C2H5OH का, जो बना रहा है अपना बना। गिवन मास है 25, परसेंटेज बोला तो ग्राम समझना। अब मॉलिक्यूलर मास है 46, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। इसका मोल निकल गया। अब देखो सेम तरह से, अब 25% का इथेनॉल है तो पानी में डाला है तो 75% होगा पानी, मतलब 75 ग्राम होगा वाटर। और किसी को कैलकुलेशन आता है तो नियर बाई करना, कैलकुलेशन का सवाल मिल गया तो पानी का मोल निकालो, ऐसे निकाल सकती हो। पानी का गिवन मास है 75, अब मॉलिक्यूलर मास होता है 18। ये दो चीज रख दिए, अब इसी को कैलकुलेट कर देते हैं, कैलकुलेटर चला कितना आ रहा है डेसिमल में। और पहले का 0.5 और 0.5 ही ले लेते हैं, चलो नियर बाई, और 0.5 ले लिए फॉर एग्जांपल। ये 4 पॉइंट कुछ आएगा, मान लो 4.1 कितना आ रहा है, मान लो नियर में 4.2 के करीब ले लिया, मतलब इतना आ गया मोल। दोनों का मोल निकल सकता है। अब जो कल के फॉर्मूला में ऐसे था, तुमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मोल के ऊपर रखना है। मोल निकालना है इथेनॉल का तो ऊपर मोल होगा इथेनॉल का, और नीचे मोल होगा इथेनॉल प्लस वाटर। ऐसे बनाना है बस। तो बनाओ तो अपना अपना कहो थोड़ा, जो बना सकता है बनाओ अपना। अगर वो कैलकुलेशन आएगा तो कैलकुलेटर चलाएंगे। जीरो पॉइंट फाइव और नीचे 0.5 प्लस 4.2, ये क्या 4.7 इतना ला दिए। अब इतने पे आंसर छोड़ देना, 5/47 इतना करीब आ गया। ऐसे बन जाएगा, बना तो अपना अपना, तुमसे ही बन जाएगा, ऐसे लिख लो। तब कोई कोशिश करते जाओ अपना अपना। जो बना रहा है बना, सवाल को जूम कर देते हैं। चलो थोड़ा कोशिश करते जाओ, थोड़ा डर भगाना है एकदम। हाँ फॉर्मूला पहले से लिखा है HNO3। चलो सेम तो बनाओ। 63% है, मतलब 63 ग्राम HNO3 है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसका भी 63 आता होगा मास। देखो 63 आएगा, 14 15 48 63 आ रहा है। कैलकुलेशन नहीं दिया है। चलो तो अपना थोड़ा कोशिश करते जाओ, तो मैं अपना वो समझ गए कल से बनाए थे, सेम तो ये बनाओ। तो और न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो डेप्थ नॉलेज आएगा किसी चीज का, किसी चीज का डेप्थ कमांड नॉलेज आ जाएगा कि न्यूमेरिकल कोई बनाएगा तो, कि धीरे धीरे चीजों को बनना स्टार्ट हो जाता है। या थोड़ा थोड़ा कोशिश करते जाना थोड़ा थोड़ा। वो लिख लो अपना बनाओ, ऑप्शन सर्कल बनाओ। ये सी मास है इसका, इसका मोल आता है 1 HNO3 का। पानी का कितना हो जाएगा 27/18 आ जाएगा 1.5। चलो अपना अपना हाथ चलाओ, थोड़ा बाद चलाते लिख लेती है तब तक। चलो ला सकते हो ना, कल बनाए थे नहीं आए, नहीं आए तो रिकॉर्ड देख सकते हो। मैंने भाई से सीख लेते, भाई तो कल बना रहा, घर पे नहीं सिखाया। किसी को नॉलेज बता देना बहुत बड़ा बात होता है। तुम ये लिख लो उसका ये, तो खबरा मत, अगर तुम्हें नहीं आया तो कोई बना के दिखाते। सुनो मेरे साथ समझो, एक बना के दिखाते हैं। ये लिख ली, सुनो थोड़ा भी कंफ्यूजन में से और देखो, किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन देखो, फिर पढ़ो सेकंड सवाल पढ़ो। 63% है बाबू, इसका मतलब 63 ग्राम होगा HNO3, ये इतना होगा। उसके बाद 37 ग्राम वाटर है ना, पानी 37 है,
27 पानी है 37। अब तुम्हें क्या करना है, मोल निकालना है HNO3 का। मोल निकालोगे तो इसका गिवन मास 63 है और HNO3 का मास भी 63 आएगा। मास निकालने आता है 63 आएगा, ये आ गया 1 और इसका मोल 1 आ गया। अब उसका मोल निकालो पानी का, 37 पता है और ये 18 एक्चुअली 2 पॉइंट कुछ आएगा, 12 लेना लो। देखो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है ये, इसको 2 ले ली नियर बाई। अब तुमको पूछा है मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा वो ऊपर रख देते थे, इसका जैसे बना रहे थे। HNO3 का पूछेगा, वो करना क्या है, HNO3 का मोल ऊपर, ऊपर मोल हो गया 1 और नीचे टोटल मोल जोड़ के लिख देना था, तो 1 + 2 बस हो गया आंसर। क्या क्या दिमाग से है, सुनो कैसे। 100 ग्राम का सॉल्यूशन था, 63 ग्राम था HNO3, तो 63 ग्राम अगर ये है तो पानी कितना होगा, 37 ना होगा। और यहां का सॉल्यूट सॉल्वेंट का बात करता कोई तो उल्टा होता, सॉल्यूट होता पानी, सॉल्वेंट होता HNO3, HNO3 ज्यादा दे दिया है। ये आ गया आंसर। बनाते जाओ, घबराओ मत, क्योंकि ये ऐसा चाहिए वो सवाल बना के सीख, आ गया आंसर। सवाल बना के ही सीख सकते हो ये सवाल, ये तो 12th के एनसीईआरटी का सवाल है, एक्सरसाइज का सवाल है। आंसर आ रहा है, चलो सेम तरह से कोशिश करते जाओ। तो फिर फिर पढ़ो 18 नंबर कंफ्यूज डूब जाए कल जैसा। तो ऐसे बनाते हैं 10% ग्लूकोज, इसका मतलब ग्लूकोज कितना होगा 10 ग्राम, बच कितना गया 90 ग्राम क्या होगा पानी, ऐसे बनाएंगे। क्या समझ गए ना। चलो ग्लूकोज का मास कितना आता है, याद नहीं होगा 180। देखो बनाते बनाते याद, आप कहोगे अगर एग्जाम में कभी बनाने जाना पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिमाग में रहा तभी मेमोरी यूज करना है, तो थोड़ा देर में कैलकुलेट कर लेना। बनाते बनाते किसी को याद हो जाता है आंसर भाई, इतना तुम्हारा दिमाग खुल चुका होगा। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज सब सेम चीज है। चलो 10% ग्लूकोज है, सेम कहानी। तो ग्लूकोज का मोल निकालोगे, मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास पता है 10, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास होता है 180। चलो ऐसे बन जाएगा। 180 पता है, 180 आता है। चलो ये हो गया 1/18। पानी का मोल निकालो, पानी पता है 90 ग्राम है, अब पानी का मोलर मास होता है 18, ये कितना हो गया 5। अब दोनों का तुमको मोल फ्रैक्शन पूछा है ग्लूकोज का, फ्रैक्शन है कोई फ्रैक्शन में छोड़ देना, ग्लूकोज का पूछा है कुछ मत करना, ऊपर लिखना है ग्लूकोज का मोल। देखो 1/18 देखो 0.00 कर क्या रहा है, 1/18 कितना आएगा मैथ के हिसाब से, 0. पानी पूछा है, पानी को ऊपर कर लो ठीक है। ये 1/18 कितना आएगा मैथ्स में, 1/18 0.00 करके 5 6 कुछ ऐसा करके आएगा। ओके तो कैलकुलेट करेगा 1/18 0.06 5 रिपीट हो रहा है, 0.06 ले लिया और इतना आ गया। अब इसका क्या तुमसे मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, वाटर का, और वाटर का पूछेगा तो क्या करना है, पानी का मोल ऊपर, पानी का मोल है 5, ऊपर आ गया 5 और नीचे 5 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं 0.055 लिख सकते हो। अब जो आंसर आ जाए वो मैं इतने आंसर छोड़ दिया मैंने, अब कैलकुलेट दो कर ले, अब जो आ जाए क्या उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हो, कटने वाला है तो काट दो। 153 मिथनॉल का फॉर्मूला 10th पढ़ोगे, बताओ 10th का फॉर्मूला, मिथनॉल नहीं पढ़ो 10th में तो। अब इतने में आंसर छोड़ दो, वो आंसर आ रहा है। अब बताओ इसमें पूछा है मिथेनॉल, मिथेनॉल 10th में था, उसके आगे ग्लूकोज फैमिली का पहला मेंबर क्या फॉर्मूला था, CH नहीं तो मीथेन हो गया, अल्केन फैमिली। अब देखो याद करो अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर था मिथेनॉल, जिसका फॉर्मूला था CH3OH। हम लोग सीरीज पढ़े थे, सब में CH2 का अंतर होता है, पहला मेंबर CH3OH होता है, और बन जाएगा CH3OH पता है।
चलो अब तरीका समझ गए ना। और मैं किसी को बनाना है 19, कुछ नहीं करना, याद रखना ये होता है मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH, 16 17। इसका तुमको चाहिए, दोनों का पता है मास, इसका मास निकालो, कितना मास आए मोलिकुलर मास। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 3 15, 31 32, वो 32 ग्राम आ गया। इसका मास भी दिया पेपर में 32। अब निकालो मोल्स, मिथेनॉल का मोल, गिवन मास 32, मोलर मास 32, ये आ गया 1। अब चाहिए वाटर, इसका मोल 72, गिवन मास, मोलर मास। और देखो इतना सवाल बना के हुआ क्या है तुमको कि बहुत कुछ याद हो रहा होगा, दिमाग देखते क्लिक कर रहा है। इससे क्या होता है, तुमको कुछ कंपाउंड का ये याद हो गया। मोल फ्रैक्शन पूछा है मिथेनॉल का, तुम किसी पेपर में बैठो ऐसा अगर याद होने चालू हो गया तो तुमको उसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अब मिथेनॉल पूछा है, मिथेनॉल ऊपर नीचे टोटल 1/5, और सेम था वाटर पूछता तो 4/5। वो आ गया मिश्रा, उसने तो 20 में पढ़ो तो 20 ने बोला है दोनों का इक्वल मास है। कुछ मत कहोगे मास दिया ही नहीं है, तो मन से क्या करो, मास को एक्स मान सकते हो, कटेगा एक्स एक्स बनाओ ना। वही सवाल दिया, घबराना मत, 20 नंबर जो दिया है दोनों का, तुमको दोनों का पता है। मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मोलर मास तो पता है, हाइड्रोजन का मास होगा 2, हीलियम का मास होगा 4। अब तुमको गिवन मास नहीं पता, सब गिवन मास को एक्स मानो ना। हाँ 50% आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है। अब 50% ले सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं, तो 50 मान लो 50% ले लो, तो दोनों का इक्वल मास है, परसेंटेज है, इसका मतलब क्या होगा 50% ये 50% वो, ये भी कर सकते हो। किसी तरह करोगे एक्सेस बैंक बना 50 उड़ तब भी आंसर आएगा, आंसर कहीं से भी आएगा, इक्वल लेना है मास में। तो क्यों 50/4 क्यों उतना करेगा, से एक्स उड़ा दो सीधा डायरेक्ट बन जाएगा बिना कुछ किए। और देखो दोनों का बोला इक्वल मास है, ये थोड़ी बोला है कि 100% है। तो इतना पता है कि 50% कैसे इक्वल इक्वल 50 ऐसे बनाओ सीधा सीधा बिना कुछ किया एक्स मान के बनाओ। मान लो मोल चाहिए हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का मोल कितना हो जाएगा, गिवन मास एक्स, मोलर मास 2। हीलियम का गिवन मास एक्स, मोलर मास 4, ऐसे लिख दिए। अब बना दो सीधा, रख दो आंसर जो आता है, मोल फ्रैक्शन चाहिए H2 का, तो क्या करोगे ऐसे लिख दिए, H2 H2 का मोल ऊपर आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा x/2, नीचे x/2 प्लस x/4, ऐसे रख सकते हो, बना दो आंसर आ जाएगा। ऐसा सवाल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, समझ गए। चलो कुछ दिमाग का लेवल खुल रहा है, सवाल कैसा भी आ जाए ब्लैंक नहीं होना है, अप्रोच कर जाओ बस। ऐसे ला दिया तो काट के देख लो आंसर जो आ जाए, नीचे कितना आ जाएगा 3x/4, अब ये एक्स कटेगा बस हो गया उलट टू, आंसर हो गया 2/3। उसका मोल 2/3 और उसका मोल पूछा हीलियम का 1/3। तरीका समझ गया ना, ऐसा भी सवाल आ सकता है पेपर से। तो मैं तुमको एक ऐसा चीज सिखा दूं, कुछ भी उठा कर तो सवाल बन जा रहे हो, सवाल कोई टफ नहीं है। अब अब नीचे का सवाल जो दिया है ना, इसमें अभी तक केवल 2 चीज आए थे, ए और ए बी सी तीनों आएगा, तो क्या करना होगा, तीनों का मोल निकालना होगा, तीनों से करना होगा डिवाइड। फिर थोड़ा थोड़ा बनाओ तो दिमाग का लेवल खोल दे, कुछ नॉलेज बढ़े। तो सेम तरह से 21 ट्राई करो, तो कुछ मत करना। तुमको पता है मोल फ्रैक्शन पूछा है x2 का, सबका मोल दे दिया है। नाइट्रोजन का मोल कैसे निकलेगा, ऊपर मोल लिखेगा नाइट्रोजन का 2 और नीचे क्या होगा टोटल मोल्स। पहला का आंसर तो हाथ पे बन गया, देखो तो हाथ पे बना सकते हो। नाइट्रोजन का मोल पूछा है, मोल दिया है 2 और टोटल मोल कितना है 10, 2/10 0.2 हो गया। बस ये तो बना दो अपना अपना, कोशिश कर रहे हो। मोलालिटी दिया है ना 22 नहीं बनाता है, 22 मत बनाना।
देखो वो दिखाया था किताब, एनसीईआरटी किताब। मोलालिटी अभी पढ़ना है, मोलालिटी मोलालिटी नहीं पढ़ना है, अभी आगे पढ़ना है, इसका बात नहीं करेंगे। अभी तुम खाली मोल फ्रैक्शन बनाना है, वो 21 को बनाएगा, आराम से बन जाएगा। 23 तुमको पहले ही बताया मैंने, सबका सम ऑलवेज 1 होता है। जो बनाएगा अपना 24-25 बनाओ, तो अपना 21 में कुछ नहीं करे, 21 पे बनाता। देखो तो मोल फ्रैक्शन पूछा है N2 का, ऊपर मोल लेना है N2 का, नीचे लेना है टोटल मोल्स, N2 प्लस O2 प्लस हीलियम जो भी दे दिया है। चलो वैसे बना देगा। ऊपर मोल 2 है और नीचे है 10, 1 + 2 + 7, 0.2 इतना आ जाएगा। तो 22 अभी नहीं बनाना, 22 में एक वर्ड लिखा है मोलालिटी, बन सकता है लेकिन मोलालिटी पढ़ना है, इसलिए बात नहीं करेंगे। तो दिखाया था अगला टॉपिक मोलालिटी है, जो यहाँ भी पढ़ना है 11th में, फिर 12th में भी पढ़ना है, 12th में भी है। 23 तुमको देखो, 23 तुमको पहले बता चुके, सबका सम 1 ऑलवेज 1 आता है। 24 पता है, 24 कुछ नहीं, 24 तुमको फॉर्मूला पूछा, हाथ से बना बिना पेन चलाए, 24 पूछ दो। 24 का पूछा है फॉर्मूला बताइए x2 का, x2 का फॉर्मूला लिखेंगे तो ऊपर कौन आ जाएगा, मतलब 24 कैंसिल कर बिना पेन चलाए, पढ़ दो बाबू। 24 नंबर, 24 में बोला है किताब में फॉर्मूला लिखिए, क्या आंसर हो 24 का, पढ़ के देखो। और 24 से पूछा है x2 का फॉर्मूला, तो ऊपर कौन आ जाएगा, n2, और नीचे क्या लिखेंगे, n1 + n2 + n3, ऐसा ही बन गया, जरूरत नहीं बनाने का। 25, तो 25 बनाओ तो 100 ग्राम ऑफ वाटर है, मतलब पानी का गिवन मास पता चल गया, पानी का 100/18 कर लेना। अब फिर क्या पता है, 10 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट, ये मोलर मास किसका दिया है, सॉल्यूट का, तो ऐसे बना लोगे, सॉल्यूट का मोल कैसे निकालोगे, 10/100, अब पानी का मोल 100/18, अब फिर वही पुराना काम निकालो। तो उठाओ तो बनाओ, थोड़ा थोड़ा आते जाओ, तो अपना बना, तो अपना बना। बैंक नहीं खुलेगा आज, लेबर डे, बैंक नहीं खुलेगा। अब टेक्नोलॉजी के जमाने में सबको पता है कि बैंक किस दिन बंद होता है, कब होता है, आजकल तो मैसेज आ जाता है। तो कुछ नहीं करना बाबू, 25 क्यों बनाएगा, तो मोल फ्रैक्शन पूछा है एक्स सॉल्यूट का, पहले मोल निकालो सॉल्यूट का, सॉल्यूट का गिवन मास है 10। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट वर्ड यूज कर दिए, इसका मतलब क्लास 12 की किताब में मिलेगा, 12 के चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, पहले कल दिखाए थे। 10/100, 0.1 मोल इसका आ गया, इसका मोल निकालो, पानी का 100/18, ये 5.5 करके आता है, तो इतना आता है, वहां इतना आ गया। अब क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ऊपर लिखना है सॉल्यूट का मोल, नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन का, तो सीधा जोड़ दो, ऐसे जोड़ देंगे, आ गया 5.61/50, ऐसे आ गया। और सेम तो बना दो अपने से, नीचे को सवाल दिखा 26-27, सेम तो 26-27 बना दो, सेम बनेगा, सेम तरीके का। हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलिए। इधर 2 दिन से तो नहीं आ रही है, नहीं इधर 2-3 दिन से, जिस दिन टेस्ट लिए थे उसके अगले से नहीं आ रही है, 2-3 दिन से, ठीक। हाँ ठीक, तो कुछ नहीं, सेम तो सवाल अप्रोच करो, 2-3 सवाल बाद दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा, एकदम दिमाग खोल दो, तो सवाल पढ़ो, खराने कोई बात नहीं है, सेम पढ़ो। 26 में 20%, सेम सवाल, O2 है तो 20 ग्राम O2 है, 80 ग्राम N2 है, दोनों का मोल निकाल दोगे, फिर डिवाइड करो, 1-2 सवाल बनाओ ना बस, खाली काम हो जाएगा उसका, तुमसे थोड़ा सा 2-3 सवाल बना लो, उसके बाद तुमसे हाथ सकते हैं। अब ये पता चल रहा है ना क्या सवाल बनाते हैं, मोल फ्रैक्शन, अब वो ये 12th में भी साथ देगा मोल फ्रैक्शन। कोई 26 बनाएगा, मोल O2, मोल निकालने का प्रैक्टिस आराम से हो गया होगा। O2 का मास 20 ग्राम, 20%, गिवन मास 32, 5/8 कितना आ रहा है, इसी को चाहो तो डेसिमल में ला सकता हूँ, 5/8 छोड़ दिया जो भी आएगा। N2 का मोल निकालो, गिवन मास है
80 ग्राम, और ये है 28। इतना आ गया, इतना आ रहा है, इतना आ गया। अब क्या करना है, इसका मोल निकालो। ये नियर बाई तीन ना होगा भाई, बस कोई कोई 2 पॉइंट कुछ आएगा, 8 9 तक आएगा, मतलब 3 बना लिए। देखो ये 0 पॉइंट, अगर ये 6 होता, 50 होता, 0.6 करके आगे जल जाएगा, 0.6 से मान लिया कैलकुलेशन इजी कर, इतना लिख दिया, आप तुम निकालो आराम से। मोल फ्रैक्शन पूछा है O2 का, O2 का मोल ऊपर, नीचे टोटल मोल। चलो और ऐसा मैंने ले, मेरा 1/6 आ गया, इजी कैलकुलेशन आ गया, ऐसे बना दिए, नियर बाय आंसर आ दिए। और दिमाग चल रहा है ना कि सवाल देख के ब्लैंक नहीं ना हो रहा है कि कुछ भी नया, देखो कुछ भी उठा के दे दिया मैं तुमको कुछ भी नया नहीं दिख रहा है कि सब सवाल कितना दिन से बना रहे हो। 28 नहीं बनाना है, 27 बना, 3.42 शुगर, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, CH O11। चीनी का मोलिकुलर मास निकालो ना, देखना बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आएगा, बताएंगे नहीं क्या है, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है। मतलब देखो तुम कोई बनाओगे, ये सवाल जो दिया है 28 नहीं बनाना है तुमसे, तुमको 27 बनाना है बस। 28 में एक अलग फॉर्मूला जो नहीं पढ़ना है, 27 में शुगर का ये फॉर्मूला होता है, बस इसका मास निकालो तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग मास आएगा। ये सब मास मुझे याद नहीं, बताऊंगा तो हाथ थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर ले, बस हो गया। बस 28 बनाना नहीं, बस 29 30 दो को बना के तो तुम्हारा काम इतना बहुत हो गया। 28 क्या किया इसने, ला दिया है हेनरीज लॉ का सवाल, एक अलग लॉ है जो सब आगे का सब कुछ मिला कर रख दिया है। चलो और मास निकाल देखो तो कितना आ रहा है, बहुत इजी मास आएगा। 300 करके कुछ आएगा, क्या आएगा अपना सॉल्व करो, सोचो तो कितना आ रहा है मास, 300 वही आएगा। देखो तो इसलिए बोले 300, मैंने क्या दिया है पेपर में, क्या दिया है कितना लिखा है 3.42, मतलब पेपर में पहले ही कैलकुलेशन आसान कर दिया, इसका कोई मास निकालेगा ना 342 होता है। अरे तुम इसको रटना मत, मैं इसको रटा नहीं है, मैंने तुम बनाओगे सवाल ना, बनाते बनाते याद होगा तुम्हें, तो वक्त बचेगा। और देखो तो सवाल बना सकते हो, 342 मास है, अब ये कितना दिया 3.42 ग्राम, इसका मतलब शुगर सॉल्यूशन, शुगर का मोल डायरेक्ट निकल सकता है 3.42 बाई 342 कितना आ जाएगा 0.01। अब पानी का मोल निकालना है, पानी का कितना मास होगा, कितना मास पता है, 100 में से 3.42 माइनस करो, कितना बचेगा 96.58। अब ऐसा डेटा आने वाला है पानी का मास पता चल गया 96.58 डिवाइडेड बाई 18, इतना लिखोगे, पानी का मोल निकालोगे, ये कितना आएगा 5 पॉइंट, मतलब 5.3 और 5.4, तो मतलब इतना आ गया, इतना आ गया। थोड़ा दिमाग खुल रहा है बस, इतना बहुत हो दिमाग खोल दिया। हमारा इसका मोल निकालना है शुगर का, करना क्या, शुगर का मोल ऊपर, ऊपर 0.01 और नीचे टोटल मोल्स। अब ये पूरा तरीका याद हो गया, मोल फ्रैक्शन बना कैसे ले रहा है तेजी से, तो अब तो तुम्हारा काम हो गया, ऐसे कुछ सवाल हाथ चलाते हो, अब पेन जरूरत नहीं, बहुत हो गया, इतना तुम बना रही 25 30 सवाल, दिमाग खुल गया होगा मोल फ्रैक्शन पे। एक बार क्या करना, घर पे अपने जो बनाओ, ये कोई बनाएगा 28 ही बनाया था, 29 नहीं पढ़ बोला हाथ, बिना पेन चला 29 नहीं बना सकते हाथ पे। 29 में क्या करना होगा, 18 ग्राम वाटर है, इसका मोल हो जाएगा 5। अब कहोगे ग्लिसरॉल, नाम रख दिया ग्लिसरॉल, उसका फॉर्मूला अलग होता है, टेंथ में नहीं था, C2H2O2 होता है। अब कहोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा, AI ने पेपर बनाया प्रीवियस ईयर के लिए, तब तक बच्चे 11 12 दोनों पढ़ चुका होगा, तब तक बच्चे को याद हो चुका होगा ना फॉर्मूला। तो ये जो भी सवाल तुम बना रहे हो, ये सवाल AI ने जो पेपर उठाया होगा, प्रीवियस ईयर उठाया होगा, तब तक बच्चे 11 12 2 साल पढ़ के बैठ गया है, तब उसको याद हो चुका। मान लो ग्लिसरॉल को फॉर्मूला बता दे, तो इसका भी मोल निकाल सकते हो,
फिर बन जाएगा। तो सेम कहानी है, इधर हाथ में बनेगा 0.2 मोल हाइड्रोजन का है, तो ऑक्सीजन का कितना होगा, एक में से घटाओगे 0.2। कुछ दिमाग खुल गया ना। तो ये भी आसान, कुछ हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, पानी का मोल पूछा है, पानी का गिवन मास कितना दिया 1000 ग्राम, अब मोलर मास होता 18, 85.55, इतना दिमाग खुल गया, ये पूछा है। तो सेम कहानी, H2SO4 का मास 98 होता था, याद हो गया। पानी का H2SO4 का मोल कितना है 0.1, पानी का मोल कितना है 10, निकाल देना मोल फ्रैक्शन। अब दिमाग खुल गया ना इतना। अब तुमने क्या किया, इसमें